नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। बहुत ही सिंपल रीज़न है, बहुत ही सिंपल। जब कभी सागर मंथन हुआ तो बहुत सारा जहर निकला, तो वो जहर पिएगा कौन। तो फिर विष्णु भगवान चले गए शिव के पास कि इसका निवारण आप ही कर सकते हो। शिव जी ने कहा कि ये जहर मैं पी लूँगा, और उन्होंने जहर पी लिया। सागर मंथन चलता रहा, अमृत निकलता रहा, और शिव जी एक जगह पर बैठकर ध्यान करने लगे, क्योंकि उनको बहुत पीड़ा हो रही थी, क्योंकि इतना सारा जहर पिया था तो बहुत पसीना हो रहा था, और पसीना बह रहा था, इतना बह रहा था, इतना बह रहा था कि दो नदियां वहाँ से निकल गई। एक तो नर्मदा नदी और एक दूसरी नदी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो कहने की बात यह है कि इतना गर्मी उनको हो गई, तब जाके विष्णु जी ने कहा सभी देवी देवता से कि भगवान शिव ने हमारे लिए जहर पिया है, तो आप सब लोग कम से कम पानी तो डालो। तो सभी देवी देवता, सभी जितना भी, सबको जितनी कैपेसिटी थी उस हिसाब से सबने पानी डाला उनको शांत करने के लिए, क्योंकि बहुत ही गर्मी से पसीना बह रहा था। इस तरह वो शांत होने लगे। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वरदान दिया कि जो भी मुझे जल अर्पित करेगा, मैं उसके सारे जीवन के जहर जो है उसको मैं अपने आप अपने अंदर समा लूँगा, यानी कि उसका भला करूँगा, उसका कल्याण करूँगा। तो शिव को इसलिए जल चढ़ाया जाता है, केवल जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसी जिसकी सोच, कुछ लोग दूध डालते हैं, कुछ लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। लेकिन शिव जी बहुत ही दयावान है, केवल पानी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी ने हमारे लिए जहर पिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको अपनी इच्छा अनुसार पानी दे, दूध दे। कुछ लोग गन्ने का जूस भी चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। तो ये हमारा अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना विश्वास है। तो ये था, सिंपल रीज़न था कि कैसे उन्होंने हमारे लिए विष पिया और कैसे देवताओं को बचाया, वरना देवताओं मारे जाते हैं राक्षस के प्रकोप से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।